तस्वीरें इस वक्त हम आपको राजधानी शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान से दिखा रहे हैं। सुबह से लेकर शिमला में क्योंकि बूंदाबांदी का दौर जारी है। हालांकि मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से ये प्रेडिक्शन जारी की गई थी कि आज मौसम खराब रहने वाला है और शिमला के साथ लगते क्षेत्रों में भी बिल्कुल देखिए मौसम इसी तरह का बना हुआ है। एक तरह से राजधानी धुंध के आगोश में इस वक्त आ चुकी है और बिल्कुल जो दर्शक हमारे साथ जुड़ेंगे जरूर आप भी बताइएगा कि आपके वहां मौसम किस तरह का बना हुआ है। हालांकि देखिए इस वक्त यहाँ पर स्थानीय लोग ही नजर आ रहे हैं क्योंकि फेस्टिव सीजन भी है, दीपावली का त्योहार है और इस दौरान भारी संख्या में पर्यटक यहाँ पहुंचते थे पहाड़ों का आनंद उठाने के लिए। एक तरह से पहाड़ों का रुख जरूर किया करते थे, लेकिन इस बार पर्यटकों की संख्या भी हमें काफी कम नजर आ रही है और अभी मैक्सिमम ऐसे लोग हैं जो कि शेल्टर्स में खड़े हैं, पिछले 1 घंटे से इंतजार में बने हुए हैं कि कब बारिश रुकेगी और उसके बाद अपना सफर वो आगे का तय कर पाएंगे। तो ये देखिए इस वक्त विजुअल्स भी क्लियर हम आप तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं क्योंकि कारण बड़ा ये है कि पूरी तरह से धुंध के आगोश में रिज मैदान भी इस वक्त आ चुका है। पूरा सफेद नजारा इस वक्त हमें यहाँ का नजर आ रहा है धुंध के कारण और इसी वजह से मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू भी दिल्ली से शिमला नहीं पहुंच पाए क्योंकि दिल्ली में भी मौसम खराब था, वहां से उनका हेलीकॉप्टर उड़ान नहीं भर पाया। हालांकि शिमला में भी मौसम खराब था तो एक तरह से आज का उनका ये दौरा रद्द कर दिया गया है शिमला पहुंचने का। लेकिन अगले कल अब मुख्यमंत्री आएंगे और समय 11:30 बजे के करीब का बताया जा रहा है उनके लैंडिंग का अनाडेल में। तो आज इंतजार बना हुआ था प्रदेशवासियों में भी, कुछ एक उनके समर्थकों में भी, लेकिन आज नहीं आ पाए और मौसम ही एक बड़ा कारण रहा है। अभी अगले कल से मौसम साफ रहने वाला है, इस तरह की प्रेडिक्शन भी मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से की गई है। लेकिन देखा जा सकता है फिलहाल आज काफी ज्यादा ठंड भी बढ़ गई है, तापमान में काफी ज्यादा गिरावट आ गई है और अधिकतर लोग छातों के साथ नजर आ रहे हैं क्योंकि धुंध के साथ साथ जैसा कि हमने कहा हल्की बूंदाबांदी भी है। लाहौल स्पीति और अन्य ऊंचे इलाकों को लेकर बात करें तो वहां बर्फबारी को लेकर पूरे आसार बने हुए हैं। हालांकि अभी ऊंची चोटियों पर ही हल्का हल्का हिमपात हुआ है, लेकिन जिस प्रकार की सर्दी यहां पर महसूस की जा रही है उससे अनुमान लगाया जा सकता है कि जल्दी ही अब हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी का सिलसिला भी शुरू होने वाला है। तस्वीरें जो कि रिज मैदान से हम आपके लिए लेकर आए हैं और दूसरी ओर पर्यटकों का भी देखिए इंतजार हो रहा है। फेस्टिव सीजन है और ना के बराबर यहाँ पर्यटक है। एक तरह से शून्य ऑक्यूपेंसी पर कुछ एक होटल्स चल रहे हैं। हालांकि कारण कई तरह के इसे लेकर दिए जा रहे हैं। अभी देखिए हिमाचल प्रदेश में प्राकृतिक आपदा भी आई थी जिसके चलते भारी नुकसान हुआ, जगह जगह लैंडस्लाइड हुए। तो बाहरी राज्यों के लोग अब हिमाचल आने से घबरा रहे हैं क्योंकि जब देखिए सर्दियों का मौसम शुरू होता है तो बर्फबारी के साथ साथ बारिश भी लगातार लगी रहती है, तो कहीं फिर से लैंडस्लाइड जैसी घटना यहाँ पेश ना आए इस तरह का डर उनके मन में बना हुआ है। हालांकि तरह तरह की गतिविधियां अब यहाँ प्रशासन और सरकार की ओर से शुरू की गई हैं पर्यटकों को रिझाने के लिए, उन्हें हिमाचल की ओर आकर्षित करने के लिए। लेकिन ये देखना इस बार काफी ज्यादा दिलचस्प रहने वाला है कि जब क्रिसमस होगा या न्यू ईयर का समय आएगा क्या उस वक्त भी यहाँ पर पर्यटकों की संख्या नहीं बढ़ेगी। इस वक्त का सबसे बड़ा सवाल बन गया है। सवाल इसलिए है क्योंकि देखिए फेस्टिव सीजन के दौरान भी यहाँ पर काफी क्राउड हमें पर्यटकों का देखने के लिए मिलता था, लेकिन महज अभी यहाँ पर स्थानीय लोग नजर आ रहे हैं और सर्दी इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि जो लोग घरों पर हैं वो घरों से बाहर निकलना इस वक्त पे पसंद करेंगे भी नहीं क्योंकि वैसे ही देखिए बारिश का दौर जारी है और सर्दी जैसा कि हमने कहा काफी बढ़ रही है। ये पहले ही प्रेडिक्शन क्योंकि मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से कर दी गई थी कि 3 दिन तक मौसम खराब रहेगा, 8 से 10 नवंबर तक। हालांकि 8 और 9 को देखिए फिर मौसम ठीक बना रहा, आज खराब हो गया है। देखिए टुमारोज वेदर पर हमसे अपडेट मांगी जा रही है बसंत नेगी की ओर से, तो कल से मौसम बिल्कुल साफ रहने वाला है। अभी फिलहाल यही अपडेट मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से सामने आई है। हालांकि शाम तक फिर अपडेट आएगी और वेदर बुलेटिन में क्या कुछ कहा जाता है ये जानकारी भी हम आपके साथ साझा करेंगे। लेकिन ठंड काफी ज्यादा बढ़ चुकी है और एक तरह से हम अब मान सकते हैं कि सर्दियां शुरू हो गई हैं। पिछले कुछ दिनों में तेज धूप खिली हुई थी, सुबह से शाम तक काफी तेज धूप खिली हुई थी जिस वजह से ये महसूस नहीं हो रहा था कि सर्दियों का मौसम शुरू हुआ है। लेकिन आज मौसम ने पूरी तरह से करवट बदल ली है और ठंडी हवाएं भी बिल्कुल हम महसूस यहाँ पर कर सकते हैं। तो देखिए ये खूबसूरत तस्वीरें कहना चाहेंगे जो कि रिज मैदान से इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं।
सुबह से लेकर बारिश का सिलसिला जारी है और आज पूरा दिन मौसम इसी तरह का बना रहेगा। येलो अलर्ट भी कुछ एक क्षेत्रों में क्योंकि जारी किया गया है। ऊपरी इलाकों में सावधानी बरतने के लिए लोगों को कहा गया है क्योंकि बारिश के चलते ही जगह जगह लैंडस्लाइड्स के मामले भी सामने आते हैं। और अब वैसे ही देखिए बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो जाएगा। पिछले वर्ष स्नोफॉल नहीं हुआ था, इसीलिए ये आसार जताए जा रहे हैं कि इस बार बर्फबारी भी काफी जोरों से होने वाली है। तो इस बीच ये जरूरी है कि एहतियात बरती जाए। हालांकि किसान बागबान बारिश का बिल्कुल इंतजार कर रहे हैं क्योंकि उनकी फसलें प्रभावित हो रही थी। पिछले कुछ दिनों से मौसम बिल्कुल सूखा सा था, सुबह से शाम तक धूप खिल रही थी अधिकांश क्षेत्रों में, जिस वजह से फसलों को पानी नहीं मिल पाया है। लेकिन एक तरह से अब उनकी प्रार्थना पूरी हुई है और अब पर्यटक भी यहाँ पहुंच पाते हैं इसके बाद या नहीं, ये देखना काफी ज्यादा दिलचस्प रहेगा। यहाँ का सफेद नज़ारा देखने के लिए यानी कि बर्फबारी देखने की चाह से सैकड़ों हजारों पर्यटक भी यहाँ आते थे और इस वक्त ये रिज मैदान पूरी तरह से भरी नजर आता था। लेकिन इस वर्ष हिमाचल के पर्यटन में काफी प्रभाव पड़ा है, प्रभावित एक तरह से हो गया है और कारण आपदा ही रही है। इतना नुकसान पिछले कई वर्षों में अभी तक नहीं हुआ था जितना इस वर्ष मॉनसून में हो गया है। तो भरपाई करने की कोशिश यहाँ सरकार की ओर से जरूर की जा रही है कि किसी तरह से नुकसान की भरपाई हो सके, प्रभावितों की भी मदद हो सके और जो सड़कें टूट गई थी उनकी मरम्मत का कार्य भी बिल्कुल जारी है। हालांकि अधिकतर ऐसे सड़क मार्ग हैं जो कि दुरुस्त कर लिए गए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी पर्यटक कतरा रहे हैं। इसलिए कुछ एक पर्यटन से जुड़ी गतिविधियां भी शुरू की गई हैं अनेकों क्षेत्रों में। पर्यटन को और ज्यादा विकसित किया जाएगा, इस बात पर भी सरकार की ओर से जोर दिया जा रहा है। आने वाले समय में और भी कई बड़े फैसले होने वाले हैं। और बड़ी अपडेट जो इस वक्त हम आपके लिए लेकर आए थे वो सीएम सुक्खू के दौरे से जुड़ी भी थी क्योंकि आज लगभग 13 से 14 दिन बाद वो पहुंचने वाले थे शिमला वापस, लेकिन मौसम के चलते उनका हेलीकॉप्टर दिल्ली से उड़ान नहीं भर पाया और अब अगले कल के लिए ही सीएम सुक्खू पहुंचेंगे शिमला। ठीक 11:30 से 12 के बीच उनका चॉपर लैंड करेगा अनाडेल में। तो ये भी अपडेट एक हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो देखिए मौसम से जुड़ी हमने आपको जानकारी दी है। अगले कल से फिर मौसम साफ रहेगा, ये अनुमान अभी तक फिलहाल लगाया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से इस तरह का पूर्वानुमान जारी किया गया है। हालांकि कोई भी बदलाव होता है तो जानकारी जरूर हम आपको फिर देंगे। तो देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी। धन्यवाद।